हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ कि कई बच्चों के काफ़ी सारे वेरिएशंस आए हैं। जैसे आंसर तो आ रहा है, जैसे 12 आंसर है तो किसी के 11.35 आ रहा है, किसी के 12.20 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ओके, तो ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं, पहले इनका रीज़न ढूंढेंगे, फिर इनको एंड करेंगे, ताकि हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करें तो हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम आए। और इसका वन एंड ओनली रीज़न है आपका कैलकुलेटर का यूज़। ओके, और कोई अदर रीज़न नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए थे 15 क्वेश्चंस, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हूं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो एंड हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है, इसको समझते हैं हम पहले। इसमें P था आपके 7500, R था 7%, टाइम की कैलकुलेशन करनी थी आपको, और इंटरेस्ट था आपके पास 800। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं। बस इसमें एक खास बात है, कई बार हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव है तो हमारी डिपेंडेंसी किस पर हो जाती है? आंसर्स पर, कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आंसर वाली पोजीशन पर आते हैं। ओके, तो हमें पता है माइंड में हमारा आई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आई की वैल्यू 800, P की वैल्यू 7500, R की वैल्यू 7 और T की वैल्यू पता नहीं है और 100। अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेटर में? हमने कैलसी वाला प्रोसेस सीखा था, तो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि T की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके अलावा बाकी सबको धक्का मार दो। तो धक्का मारेंगे तो ये इंटू होगा, ये डिवाइड होंगे। तो कैलसी का प्रोसेस कैसे करेंगे इसमें, वो देखिए। सबसे पहले 800 प्रेस करेंगे, ये डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इंटू 100। ये इंटू है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये भी इंटू है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और आंसर में क्या आ जाएगा? इक्वल। तो मैं कैलसी का प्रोसेस बता रहा हूं आपको, थोड़ा देखिएगा। 800 इंटू 100, फिर डिवाइड 7500, फिर डिवाइड 7, और आंसर के लिए हमने क्या प्रेस किया? इक्वल। तो हमारा आंसर आ गया 1.5238। अगर 3 के आगे 5 से ऊपर होता तो हम 53 कर देते, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1.52। ठीक है, तो इससे हमारा T कितना आ गया? मैं यहां पर लिख रहा हूं T इक्वल्स टू 1.52 ईयर्स। अब यहां हमें समझना है, अगर हमारे 4 ऑप्शन पे 1.52 ईयर्स इस तरह से आंसर लिखा हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे आंसर्स ईयर से जो छोटी यूनिट होती है मंथ और डेज में हो सकते हैं, तो हमें इसको मंथ और डेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आई थिंक आपके ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सब आ चुके हैं। हम इसके आगे का बता रहे हैं, और इसके आगे का बताने की भी जरूरत क्यों है? अगर हमें 4 ऑप्शंस में इसमें सब यूनिट्स दे दें, ईयर से छोटी यूनिट क्या होती है? मंथ। मंथ से छोटी यूनिट क्या होती है? डेज। तो फिर हम क्या करेंगे? ओके, तो उसके लिए हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहां से पिक करके। तो ये जो आंसर आया है T इक्वल्स टू 1.52, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी में से केवल एक स्टूडेंट ने इसको कन्वर्ट करके दिया है, आयुष है उसने, बाकी किसी ने भी इसका कन्वर्जन नहीं करा है। हो सकता है इसलिए नहीं करा हो कि रिक्वायरमेंट नहीं हो, हमारा आंसर तो आ ही गया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, हम डिपेंडेंट है हमारे आंसर्स पर, जो कि हमें 4 मिलते हैं। ओके, तो अगर हमसे कन्वर्जन करवाना चाहता है तो आंसर भी उसी तरह के देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका जो आंसर आता है, मैंने बताया था टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? ईयर। तो ये जो आंसर आता है ये पूरा ईयर में है। अब ईयर इंटीजर में तो अच्छा लग रहा है 1 2 3, लेकिन डेसिमल में ईयर क्या बोलना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1 ईयर प्लस 0.52 ईयर्स। ओके,
तो 1 ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट में ईयर अच्छा थोड़ा लग रहा है, तो ईयर से छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास? मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, सभी को पता है, 12 महीने। तो बस इसको क्या कर दो, 0.52 इंटू 12 मंथ। तो 0.52 को 12 से इंटू कर दो, तो 0.52, सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया, 0.52 इंटू 12, तो ये आ गया आपके पास 6.24। कितना आ गया? 1 ईयर प्लस 6.24 मंथ। अब वापस वही देखो, मंथ 6 बोलना तो अच्छा लग रहा है वही डेसिमल में, तो इसको भी अगेन ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस 0.24 मंथ। अब मंथ भी अच्छा थोड़ा लग रहा है डेसिमल में, तो मंथ से छोटी यूनिट क्या होती है? 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज। नॉर्मली 31 भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशंस में हम हमेशा 30 डेज को ही यूज में लेते हैं। तो 0.24 को कर लीजिए, तो 1 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस 0.24 इंटू 30, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेज में। तो 0.24 इंटू 30, तो ये आपका आ गया 7.2। तो क्या हो जाएगा? 1 ईयर प्लस 6 मंथ प्लस 7.2 डेज। और फाइनली इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो देखिए, 1 ईयर 6 मंथ एंड 7 डेज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको ईयर और मंथ तक ही पूछता है, डेज आपसे आगे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, वापस देखिए हमने क्या किया, 1.52 ईयर से तो 1 ईयर, 0.52 ईयर्स डेसिमल में ब्रेक कर लिया। इंटीजर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किससे? केवल डेसिमल से। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 0.52 को 12 से इंटू कर दिया, तो ये आ गया 6.24 मंथ। ओके, फिर वही इंटीजर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 मंथ प्लस 0.24 मंथ, तो 0.24 को 30 से इंटू कर दिया, 7.2 डेज। ओके, क्लियर? ठीक है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9, वो भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं 9 से आगे, जो मैं बता रहा था कि आंसर्स में वेरिएशन आते हैं, वो पॉज द वीडियो। ये ध्यान रखना, मंथ में कब कन्वर्ट करना है, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो हमें टेंशन नहीं करनी है, ये सब आंसर बताएगा, आंसर जैसा वैसा सॉल्यूशन। ओके, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपके पास, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें आपके अकॉर्डिंग आप कई सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी वेरिएशंस आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये इसमें पी था आपके पास 8243, एक मिनट, आर था आपके पास 9% और टाइम था आपके पास 10 ईयर 7 मंथ 100 डेज, और आपको क्या निकालना था? वही आई एंड अमाउंट। ओके, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपके इस डेटा की वजह से, इसमें क्या, इसकी कैलकुलेशन की वजह से आपके वेरिएशंस आए थे। वेरिएशंस क्यों आए थे? क्योंकि आप जब आप कैलकुलेट में 100/365 करते हैं, तो 100/365 करेंगे तो डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं। तो नॉर्मली हमारी हैबिट क्या आती है कि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही काम में लेते हैं, लेकिन जब हम कैलसी से कर रहे हैं तो हमें टेंशन क्यों लेनी, हमें तो पूरा का पूरा काम में लेना, सब कुछ कैलसी करेगा। कैलसी कैसे करेगा वो देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। 10 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 12, 100/365। अब एक्यूरेसी के लिए आपको कैलसी में क्या करना है? सबसे पहले इधर सॉल्व कीजिए, 100/365 और इक्वल, फिर इक्वल के जस्ट बाद 7/12 और इक्वल। अब देखो यहाँ तो अपॉन में नहीं है ना, सिंपल ही है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने के लिए हमारे कैलकुलेटर में एक बहुत अच्छा स्विच है, कौन सा? GT दबाते इन दोनों का टोटल आ जाएगा 0.853333 समथिंग। ओके, आ गया होगा शायद। क्या कर रखना है? वापस सुनिए, 100/365 इक्वल,
जस्ट बाद 7/12 इक्वल, उसके बाद GT, और जैसे GT दबाएंगे उसमें +10 कर दीजिए। तो +10 और इक्वल करते हैं, आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ गया होगा 10.85 समथिंग ऐसा कुछ। ओके, आई थिंक यही आ रहा है। ओके, अब देखो हमें निकालना क्या था, I। तो I का फॉर्मूला तो हमें पता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। अब देखो हमें ये जो आंसर आया है, जो हमारे कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर है, वो किसका आंसर आया है, T का। T को किससे इंटू करना है, R से, तो इंटू R 9। अब इसको किससे इंटू करना है, P से, इंटू 8243, और किससे डिवाइड करना है, 100 से, डिवाइड 100 और इक्वल। तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया होगा आपके पास इसका। ओके, वापस सुनिए हमने क्या किया, हमें सबसे पहले टाइम को सॉल्व करना था पूरे परफेक्ट डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स को लेकर। तो इसके लिए क्या किया, 100/365 इक्वल 7/12 इक्वल, इन दोनों को ऐड करना है तो GT के बाद डायरेक्ट +10, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। +10 करके इक्वल दबाएंगे तो आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है किसका आंसर है, टाइम का। टाइम को किससे इंटू करना है, R से, R को किससे इंटू करना है, P से, और इन सबको किससे डिवाइड करना है, 100 से, और आंसर के लिए इक्वल। इससे आपके पास सीधा आंसर क्या आ जाएगा, I का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में सभी अगर इससे करेंगे तो सबके सेम आंसर आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसे ही ये सॉल्व करना है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी देख लीजिए एक बार। 13 को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 13 में क्या है, जो टाइम है वो 13 में टाइम क्या है, 8 ईयर 9 मंथ और 100 डेज। तो इसकी कैलकुलेशन ही बता देता हूँ कैसे करनी है। वही 8 + 9/12 + 100/365। अब मैं कैलकुलेटर वाला प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करके मेरे को आंसर सेंड करने हैं। तो 100 जिनके वेरिएशन आ रहे थे, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे क्या, कैलसी में। कैलकुलेटर का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, 100/365 इक्वल, फिर 9/12 इक्वल, और फिर GT क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों का क्या चाहिए, टोटल, और इस टोटल में क्या ऐड करना है, 8, तो +8 और इक्वल। ये आंसर किसका आया, T का। T को किससे इंटू करना है, R से, तो T इंटू R इंटू P डिवाइड 100 और इक्वल। इसको आपको करने में ज़्यादा 10 या 15 सेकंड लगेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और लिखना एक शब्द नहीं है, आपको एक डिजिट नहीं लिखना है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो P पूछ रहा है, A गिवन है, तो इसके लिए हम नया फॉर्मूला बनाएंगे। नया फॉर्मूला क्या बनाएंगे, A = क्या होता है, P + I। तो P की वैल्यू P, I की वैल्यू PRT/100। क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, तो 1 + RT/100। ओके, तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाता है RT/100। ये उस कंडीशन में लगाना है जहां पर I भी नहीं दिया हुआ हो, P भी नहीं दिया हुआ, ओनली A दिया हुआ हो। तो कैसे, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, 101,500 P, 1 + R इंटू T/100, तो 101,500 इक्वल्स टू P। इसकी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है। कैसे करेंगे, 6 इंटू 7.5 डिवाइड 100, डिवाइड 100 करेंगे तो ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। इसमें क्या करना है, +1 और इक्वल। तो जैसे ये प्रेस करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 1.45। ये मैंने अभी करके देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको करके बता देता हूँ। 6 इंटू 7.5 डिवाइड 100 +1 और इक्वल्स टू 1.45। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, आपके दिख रहा है। ओके, अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। तो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में एक नया फॉर्मूला और ऐड होता है, P = P 1 + RT/100। ओके, आई थिंक अब ये 14 क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, ये कब लगाना है? जब आपको ए दिया हुआ हो, पी और आई नहीं दिया हुआ हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने करा था इस टाइप के आने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो इसके क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। देखिए, एक नोट आपको ध्यान रखना है, व्हेन वी हैव P and A both together, मतलब जब हमें P और A दोनों एक साथ मिले। अभी तक हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, इसलिए कहीं प्रॉब्लम आपको आई नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको मिला होगा 6 और 7, उसमें P और A दोनों एक साथ था, तो आपने सबसे पहले क्या निकाला? I। तो बस मैं भी यही बता रहा हूँ, आपको क्या निकालना है? I निकालना है। तो जब भी P और A दोनों क्या मिले आपको? एक साथ मिले, तो we have to calculate I, और I का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन how many years a sum will be double itself? In how many years a sum will be double itself with 5% rate of सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 3.5 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इसकी ट्रिक सीखेंगे। क्या? पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। टाइम आपको निकालना है। कई बार इसमें टाइम दे देता है, रेट आपको निकालनी होती है, लेकिन ना तो इसमें पी पता है ना ए पता है। बस इतना पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है? डबल। मतलब अगर पी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 200। ओके, तो याद हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने बचपन में भी करे थे। तो इसके लिए हम पी को क्या ले लेते थे? एक्स, और ए को क्या ले लेते थे? एक्स का डबल क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम x 2x नहीं लेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। ठीक है, तो लेंगे क्या? अब लेना क्या है हमें वो देखिए। लेने के लिए हम क्या लेंगे? PRT अपॉन 100 है ना, तो हम P को क्या एज्यूम करेंगे? 100 एज्यूम करेंगे। तो 100 है तो A कितना हो गया? 200। डबल हो गया ना, A का डबल मतलब P का डबल, A कितना हो जाएगा? 200। अगर ट्रिपल होता तो 300। अब थोड़ी देर पहले हमने नोट क्या डाला? व्हेन वी हैव A एंड P बोथ टुगेदर, दोनों अगर हम एक साथ है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? I। और ऑब्वियस सी बात है, अगर P 100 है, A 200 तो I तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो I कितना आ जाएगा? A माइनस P, 200 माइनस 100, तो I कितना आ गया? 100। अब I का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू 100। P की वैल्यू हमें पता है 100, तो 100 इंटू R कितना है? 5, T अपॉन 100 इक्वल्स टू 100। इस 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो 5T इक्वल्स टू 100, तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 100 अपॉन 5, 20 ईयर्स। ओके, क्या किया हमने? हमें A और P जब दोनों पता है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? I की कैलकुलेशन करनी है। तो I की कैलकुलेशन कर ली, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, I आ गया। अब I का तो फॉर्मूला पता होता है PRT अपॉन 100, तो P की वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो, T तो कैलकुलेट करना है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर ये आ गया। ओके, तो ये इसका कंसेप्ट है। अब देखो हमने 100 ही क्यों माना? अब देखो ट्रिक क्या है इसकी। वैसे तो आपको कई जगह आपको डायरेक्ट ट्रिक मिलेगी, लेकिन आप ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक कहीं जादू से उतर के नहीं आती है, वो ट्रिक बनाई जाती है। ओके, अब ट्रिक कैसे बनाएंगे? देखो, हम जब भी हमेशा 100 मानेंगे तो इस 100 से 100 तो कैंसिल होना ही होना है हमेशा,
इस 100 से ये वाला 100 तो क्या होना है, हमेशा कैंसिल होना है। ओके, तो देखो अब ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। I इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा था, ठीक है। P अगर हम हमेशा 100 मानेंगे तो इस 100 से 100 तो कैंसिल होना है, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, आर टी इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब यहां पर दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्वेश्चन 1, अगर आर पूछेगा तो क्या कर दोगे आप, आई अपॉन टी, और अगर टी पूछेगा तो आप क्या कर दोगे, आई अपॉन आर। कैसे, देखो यहां पर P कितना लिया हमने, 100, तो अमाउंट कितना हो गया, 200 डबल। ओके, तो I कितना हो गया, 200 में से 100 माइनस कर दो, 100। अब R गिवन है ना, टाइम पूछ रहा है, तो T इक्वल टू क्या हो गया, I अपॉन R, तो 100 अपॉन 5, सीधा क्या आंसर आ गया, 20 ईयर्स। ठीक है, अगर यहाँ 5 ईयर दे देता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो बेसिकली अब ध्यान रखना, अब एक नया फॉर्मूला है, जब भी हम P इक्वल्स टू 100 एज्यूम करें तो यहाँ पर दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला R निकालने का I अपॉन T, दूसरा T निकालने का I अपॉन R। ठीक है, अब आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप आपके मॉड्यूल की 4th A एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा। हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया। ओके, जब भी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स करें, आपको हमेशा क्या एज्यूम करना है, 100। अगर देखिए डबल की जगह क्या बोल देता वो, 3.5 टाइम्स, तो 3.5 टाइम्स का मतलब क्या हो जाता, 350, तो आई कितना आ जाएगा, 250, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।